श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 5 मई को है प्रदोष का दिन, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है और रवि प्रदोष है दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही 7 मई को है अमावस्या तिथि। वैसे तो दोस्तों 7 मई को भी अमावस्या है और 8 मई को भी अमावस्या है। 7 मई को जो अमावस्या तिथि की जो प्रारंभ है वो 11:25 पर प्रारंभ हो रही है सुबह के टाइम पर, और जो इसका समापन है वो 8 मई को यानी कि 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि है वो आपको 8 मई को ही मनानी चाहिए। दोस्तों पूज्य गुरुजी पद्म मिश्राज ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अमावस्या तिथि और प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो, तो इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रदोष के दिन कौन से विशेष उपाय करने हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में दुख समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप लोगे चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। गोल बाती का घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको एक ये दीपक जो है प्लेट में रख लेना है, और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है, जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार हो वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। अब आप शाम के समय चले जाइए अपने घर के मुख्य द्वार पर, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना। फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। बस दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को प्रदोष के दिन करके देखिएगा। दोस्तों महीने में 2 प्रदोष होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। जब भी प्रदोष का दिन आए तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। शाम के समय एक दीपक अपने घर के बाहर अवश्य लगाइएगा, क्योंकि इस उपाय करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आपने या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 3 बेलपत्र। जो आप 3 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, यानी कि प्रदोष काल में। इन 3 बेलपत्र को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो पहला बेलपत्र है, पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता असुरसुंदी के स्थान पर। दोस्तों माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है वो होता है दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। वहाँ पर आपको पहला बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का जो मुख होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह आपको पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है। जो आपने देखा होगा दोस्तों शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ऊपर एक पात्र टंगा होता है, जिसमें से टप टप करके पानी जो है शिवलिंग के ऊपर टपकता है। तो उसमें दोस्तों शिव जी की जो है 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विशरा, सामली वाली, दौतली और देव। आपको जो दूसरी बेलपत्र है उसी पात्र के अंदर डाल देनी है, उन्हीं 5 कन्याओं का नाम लेते हुए। अगर मान लीजिए पात्र नहीं है ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको ये बेलपत्र अपने हाथ में लेना है, 5 कन्याओं का नाम लेना है, जया, विशरा, सामली वाली, दौतली और देव। 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो इसकी जो पत्ती का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है, और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो इस तरह आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अगर ऊपर पात्र है शिवलिंग के ऊपर, तो आपको उसी बेलपत्र मतलब उसी पात्र के अंदर दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बेलपत्र के बारे में। तीसरी जो बेलपत्र है, जहाँ पर पार्वती का हस्तकमल होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है, नीचे आपने देखा होगा गोल गोल कटी भाग होता है। तो जो गोल गोल कटी भाग होता है, आपको वहीं पर एक इस बेलपत्र को बस स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाकर आपको इसी बेलपत्र को लेकर जाना है, जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों बेलपत्र का पेड़ जो होगा ना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे
पहुंचकर सबसे पहले आपको देखना है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई कंकर है, पत्थर है और आप उसे शिवलिंग मान लीजिए। अगर कंकर पत्थर नहीं है तो आप वहाँ पर मिट्टी लीजिए थोड़ी सी और मिट्टी से जो है शिवलिंग की आकृति बना लीजिए। मिट्टी से शिवलिंग की आकृति बनाकर उसी पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब जो पत्ती का मुख होगा दोस्तों वो आपको अपनी तरफ रखना है और जो डंडी का मुख होगा वो आपको बेलपत्र की पेड़ की तरफ रखना है। तो इस तरह आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। फिर आपको वहाँ पर प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को रविवार की प्रदोष के दिन ये किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों जो अमावस्या तिथि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय हैं। दोस्तों यदि आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है या फिर आपके घर में हमसे लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, रोग बीमारियां बनी रहती हैं या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो दोस्तों ये जो होते हैं ना पितृ दोष के लक्षण होते हैं। पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है बेल का फल। बेल का फल दोस्तों आसानी से मिल जाएगा आपको। बेल का फल लाकर आपको क्या करना है, बेल के फल का जो गुर्दा होता है ना अंदर का उसे आप निकाल लीजिए। फिर आपको अपने घर में बनानी है पंजीरी। जैसे आप पंजीरी बनाते हो वैसे बना लीजिए और बेल का जो फल का गुर्दा निकल गया होगा तो वो खाली हो गया होगा और इस पंजीरी को बेल के फल में भर दीजिए। इस बेल के फल में पंजीरी भरने के बाद इस बेल के फल को आपको अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाना है और आपको अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबसे एक बार स्पर्श जरूर करवाना है। और इस बेल के फल को फिर लेकर जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों इस उपाय को आप सुबह के 10 बजे से पहले कर लीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको ये बेल का फल उसी गड्ढे में दबा देना है। तो दोस्तों अचूक उपाय है, विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा पितृ दोष समाप्त हो जाएगा और पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि और प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखें।